नीट 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये लिया गया है मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं, है ना। अक्सर इस क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली, मतलब कि एक सेल है और उसका जो मास है वो m है और ये रेस्ट में है। क्लियर है बच्चों, रेस्ट में होगा। इट प्रोड्यूस्ड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स हैविंग मास इन द रेशियो। मास का जो रेशियो है ये है, मतलब कि मास का रेशियो है 2:2:1। If the fragments having equal mass fly in along perpendicular, मतलब ये दो है इक्वल मास का फ्रैगमेंट्स हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर चल रहा है। If the fragments having equal mass fly off along mutual perpendicular direction with speed v, the speed of the third lighter, मतलब इसका बताना है। ओके, तो सबसे पहली बात की जो ये एम है, इसको अगर रेशियो में ब्रेक करें तो एक पहला होगा एम बटे कितना हो जाएगा, ये हो गया एम बटे 2, फिर एम बटे 2 और फिर एम बटे 4, यही रेशियो होगा। इसको अगर हम मास में कन्वर्ट कर दें तो यही रेशियो बनेगा। अब इस सभी को हम जोड़ेंगे ना तो एम आ जाएगा। इसको 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 जोड़ देते एम आएगा और ये कितने पार्ट में बट गया, इसी रेशियो में बट गया। ओके, सवाल ये है इसका, कह रहा है कि यहाँ पर रेस्ट में है और यहाँ पे क्या हो रहा है इसके साथ कि एक जा रहा है इधर m बटे 2 वाला और फिर m बटे 2 वाला एक इधर जा रहा है, दोनों परपेंडिकुलर जा रहा है। ओके, तो थर्ड वाला किधर जाएगा, तो आप पढ़े होंगे कि अगर दो ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा होगा तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा इधर, है ना। तो ये भी वेलोसिटी भी है, इसका भी वेलोसिटी क्या है, भी है, तो इसका एक मोमेंटम हो गया ना, ये m इंटू वी, एम इंटू वी मोमेंटम हो गया। तो इसका रिजल्ट जो होगा ये पी आर होगा। अब पी आर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है तो एम भी डिवाइडेड बटे 2√√2, ये हो गया इसका रिजल्टेंट। और इसके रिजल्टेंट के ही अपोज करता है, तो इसको हम लिख देते हैं क्या, पी एम, मतलब कि एम बटे 4 वाला, पी एम बटे 4 वाला लाइटर वाला, एम बटे 4 लाइटर हो गया ना, तो इसका अपोज करता है। आप पढ़े होंगे ऐसे कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल क्या है, 0 है और ये कितने पार्ट में टूट गया है, ये आपको टूटा हुआ है 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट में टूटा हुआ है तो 2 पार्ट तो परपेंडिकुलर है, मतलब कि एम बटे 4 इंटू वी, ये आई कैप और प्लस एम इंटू वी बटे 4, ये हो गया जे कैप और प्लस एक पता नहीं है एम बटे 4, इसको मालूम नहीं है, मान लीजिए, है ना, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों हो गया परपेंडिकुलर, आप देख रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पी एम बटे 4 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर मिलेगा बच्चों एम भी डिवाइडेड बटे 4 आई कैप प्लस एम भी बटे 4 जे कैप। इसका क्या मतलब है, इस माइनस का मतलब ये हुआ कि जिधर भी ये मोमेंटम है ना, जिधर ये मोमेंटम है उसके जस्ट उल्टा में ये वाला मोमेंटम है, तो इसका और इसका रिजल्ट निकालेंगे तो इधर आएगा, तो उसके ऑपोजिट में ये आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, m बटे 4 रूट अंडर, परपेंडिकुलर है तो रूट अंडर रिजल्ट हो जाएगा, तो m भी डिवाइडेड बटे 4 रूट अंडर 2, यही वैल्यू यहाँ लिखे, सॉरी यहाँ पर ये जो है ना ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर 2 होगा, ये 2 है, 2, ये सब 2 है ना बच्चों, ये सब 2 है। ओके, तो एम भी बटे 2 रूट 2 आ गया। तो नाउ ऐसे लिख सकते हैं इसको, नाउ पी एम 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एम भी डिवाइडेड बटे 2 रूट अंडर 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एम बटे 4 वी डैश इज इक्वल टू
एम इंटू वी बटे 2 रूट अंडर 2। तो एक तो कैंसिल होगा, ये यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, v डैश डिवाइड बटे 2 इजिकल टू v रूट अंडर 2। तो यहाँ पर क्या होगा, v डैश इजिकल टू 2 रूट अंडर 2 इंटू वी, यही हो गया आंसर। फिर से आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक m मास का है, वो रेस्ट में है और फिर उसके बाद वो टूट जाता है 3 पार्ट्स में, तो 2:1, तो 2 रेशियो तो इक्वल हो गया, और ये दोनों इक्वल जो है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर चल रहा है। तो इसको मास में अगर डिवाइड करेंगे तो m/2 m/2 m/4 इसी रेशियो में आ गया ये। अब ये m/2 m/2 जो है एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं। तो इधर वेलोसिटी v से जा रहा है, इधर भी वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसका एक रिजल्टेंट होगा जो इधर जाएगा, ओके। उसके अपोजिट में थर्ड चलेगा, ये नियम है। अब यह नियम को समझिए, P इनिशियल बराबर P फाइनल है, तो 0 बराबर mv/2 आई कैप है ना बच्चों, mv/क्या हो गया आई कैप, और mv/2 जे कैप, अब प्लस P m4 वाला। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब कि क्या हुआ, ये माइनस क्या बता रहा है कि ये दो रिजल्टेंट है, इसके अपोजिट में चलेगा। तो P m/4 वाला mv/2 √2, इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपको क्या है, 2√2v आया। तो यहाँ पर आंसर है 2√2। बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, काफ़ी आसान है, देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो गया आंसर।